जो बजट था जो हमने इकॉनमी की सूरत हाल हमने देखी कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ होता रहा है, साथ में जो इसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है। क्या एक इन हालात के मुताबिक ये बेहतर बजट है या इसमें कुछ बेहतरी आ सकती थी मजीद भी? जी, सवाल मुझसे। जी फारूक साहब। फारूक साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी मैं आपसे पूछा फारूक साहब कि क्या इससे बेहतर बजट हो सकता था, मजीद इसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी? देखिए, पिछले 15 साल से जो बजट आ रहा है, और मैंने 15 साल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 15 साल पहले 18वीं तरमीम जो है उसका नफाज आ गया, उसकी फाइनेंशियल क्लॉजेस सामने आ गए। अब पिछले 15 साल से जो बुनियादी ढांचा है बजट का, वो उसमें कोई कोई खास तब्दीली नहीं आई। और उन 15 सालों में हमने तीनों सियासी जमातों को देखा हुकूमत बनाते हुए। देखिए, आज इस बजट में ऐलान किया गया कि हुकूमत की आमदन या विफाकी हुकूमत की आमदन 17,600 अरब हो, और फिर बताया गया कि 8,000 अरब जो है वो मुख्तस कर दिया गया है सूद की मद के लिए, सूद की सर्विसिंग के लिए, और 8,000 अरब तकरीबन सूबों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा, ये खाली हो गई। ये बुनियादी ढांचा पिछले 15 साल से चल रहा है। अब विफाकी हुकूमत जिसके पास इन दो इखराजात के बाद कुछ नहीं बचता, उससे कुछ भी तो करना कि वो रिलीफ दे देगी या कोई वो नया इकदाम ले आएगी और वो खुशहाली ले आएगी, वो कंसेशंस मिल जाएंगी, वो मेरे ख्याल है तवक्को रखने वालों की गलती है। तो असल मसला ये है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत के हाथ बंधे हैं, और वो हाथ बांधे हैं 18वीं तरमीम में। एक तो वो हथकड़ी लगी है, दूसरी हथकड़ी लगी है हुकूमती इदारे और उनके नुकसानात। और ये मैं नुकसानात की बात कर रहा हूँ दोबारा से। तीनों हुकूमतें, तीनों सियासी जमातें हुकूमतें बना चुकी हैं, और आप समझिए कि PIA के नुकसान तीनों पिछले 20-25 साल से कोई 830 अरब रुपए के नुकसान PIA ने कर दिए। आपका और मेरा टैक्स इकट्ठा करती है विफाकी हुकूमत, और वो PIA के नुकसानात में डबो देती है। और पिछले 25 सालों में कोई 1 दर्जन वज़राए आज़म आए, और वो वज़राए आज़म तीनों सियासी जमातों में से थे, और औसतन हर वज़ीर आज़म तकरीबन 70 अरब रुपए का सिर्फ PIA में नुकसान करता रहा। बिजली के शोबे में नुकसान हो रहा है, जो मजबूरी नुकसान है वो कोई 2,400 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जो 4 बड़े हाथी जिनको मैं कहता हूँ, एक बिजली का हाथी, एक PIA का हाथी, एक पाकिस्तान स्टील का हाथी, और एक है पास्को का हाथी। यानी कि हुकूमत गंदम खरीदती है, फिर उसके बाद वो गंदम जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं कि जी वो तो गंदम चूहे खा गए हैं। 900 अरब का वहां पे हमने नुकसान कर दिया। तो जो बुनियादी ढांचा है 15 साल से विफाकी बजट का, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंतजामी मामलात हुकूमत को जो है बेहतर करने चाहिए, बल्कि आपने वज़ीर आज़म का जिक्र कर लिया, वज़ीर खजाना गिन लें तो वो भी दर्जन से जायद होंगे जो इस पूरे टाइम पीरियड में जो 3 टेन्योर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आके परफॉर्म करके गए हैं। मतलब किसी ने भी बेहतरी की जानिब नहीं गामजन हुए या चीज़ों को ठीक जो ट्रैक पे नहीं डाला। देखिए, अगर जो बजट की स्पीच है पिछले 15 सालों की, वो 3 कैटेगरीज में आती है। उसमें पहले अपनी कामयाबियां जो हैं वो गिनवाई जाती हैं, उसके बाद कुछ इशारे दिए जाते हैं कि फ्यूचर की सिमत क्या होने वाली है, और फिर बेतहाशा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब कुछ तो वाकई में कुछ हकीकी कामयाबियां हैं इस हुकूमत की। देखिए, अफराते ज़र की शरह जो है वो वाकई में डबल डिजिट होती थी, और अब वो सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। जो रुपी और डॉलर की पैरिटी थी, रुपी और डॉलर का रेट था, वो पिछले कई महीनों से स्टेबल है। जो एक आप समझिए तारीखी तौर पे हमेशा रुपया जो है वो गिरता चला जाता था। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 अरब के थे और आज 9 अरब के हो गए हैं। जो रेमिटेंसेस थी, जो पाकिस्तानी के बाहर से पैसे पाकिस्तान आते थे, वो उनमें कोई 3 से 4 अरब डॉलर की सालाना उनमें इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट जो हैं वो 29-30 बिलियन की होती थी, वो कोई 32-33 अरब डॉलर पे पहुंच गई हैं। तो सिक्के के दोनों रुख जो हैं वो सामने रखना ज़रूरी हैं। कामयाबियां ज़रूर हैं, और एक मुझे जिस चीज़ की खुशी हुई, ऐलान किया गया है कि जो टैक्स का गोशवारा है, आप यकीन कीजिए कि मैं अपना टैक्स का गोशवारा खुद नहीं भर सकता हूँ।
इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो ऐलान किया वजीर खजाना ने कि उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और आपको शायद टैक्स एक्सपर्ट की जो है वो ज़रूरत ना पड़े।